हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में सेंडमायर अभिक्रिया के बारे में कि सेंडमायर अभिक्रिया क्या होती है। देखिए इसमें दिया क्या गया है सेंडमायर अभिक्रिया में कि सेंडमायर अभिक्रिया एक कार्बनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को पहले डाइएजोनियम लवण का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, इसी को डाइएजोनियम लवण कह रहा है। ऐसे ये क्या है, डाइएजोनियम लवण, ठीक है, डाइएजोनियम लवण में बदला जाता है और फिर इस डाइएजोनियम लवण को तांबे फर्स्ट के हैलाइड CuCl CuBr या तांबे फर्स्ट साइनाइड CuCN की उपस्थिति में गर्म करने पर संबंधित हैलोएरिन, क्लोरोएरिन, ब्रोमोएरिन या साइनोएरिन प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि क्लोरोएरिन का मतलब क्लोरोबेंजीन की बात कर रहा है। ऐसा यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, यानी कि क्लोरोएरिन होगा। या ऐसे यदि इस पर हम क्लोरीन की जगह पर Br जोड़ देते हैं, ब्रोमोएरिन हो जाएगा। यदि हम इनके जगहों पर हटाकर हम क्या जोड़ दें, साइनो जोड़ दें, यानी Cn को जोड़ दो तो साइनोएरिन हो जाएगा। तो ये साइनोएरिन है, ये क्लोरोएरिन है, ये ब्रोमोएरिन है, इसी को बोला है। ऐसे हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं, डाइएजो समूह यानी N2+ को Cl Br Cn समूह से प्रतिस्थापित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है, सेंडमायर अभिक्रिया। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे महत्वपूर्ण बिंदु इसका देखा जाए तो देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में यदि हम लोग देखें तो क्या है कि यह अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर डाइएजोनियम लवण बनाकर फिर गर्म करके की जाती है। यानी डाइएजोनियम लवण कुछ ऐसे इसको बोला है, क्या है, डाइएजोनियम लवण, जो अभी पीछे बनाया है N2+, ठीक है। Cl जुड़ जाएगा तो डाइएजोनियम लवण, चाहे Br जुड़ जाएगा तभी डाइएजोनियम लवण हो जाएगा। अब बोला क्या है कि देखिए हम लोग ये जो N2+ है, N2+ की जगह पर यदि आप Cl जोड़ना चाह रहे हैं या Br जोड़ना चाह रहे हैं या इसके स्थान पर Cn को जोड़ना चाहते हैं, Cn- को, ऐसे तो हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा इस सेंडमायर अभिक्रिया में। यदि ऐसा करना है आपको तो देखिए Cl जोड़ने के लिए Cu का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस बेंजीन और डाइएजोनियम लवण के साथ में। इसका प्रयोग करेंगे CuCl का, तो ये Cl जोड़ कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यदि Br लगाना है यहाँ पर तो यदि Br को यहाँ पर जोड़ना है तो यहाँ पर CuBr का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये Br ले जाकर यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। यदि हमें Cn को जोड़ना है तो ले जाकर यहाँ पर Cn का इस्तेमाल करेंगे तो Cn जोड़ कर देगा, यानी कुछ ऐसे इसको जोड़ेंगे तो ये वाला बन जाएगा ऐसे Cl। यदि आप इसको जोड़ रहे हैं, इसको, ये वाला, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं इसके साथ में तो ये वाला बना कर देगा ऐसा, यानी कि यहाँ पर क्या जोड़ कर देगा, Cl। यदि हम इसको, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं इसके साथ में तो ये बना कर देगा, क्या बना कर देगा, ये वाला, यानी यहाँ पर Cn जोड़ कर देगा। इसी को बोल रखा है। लेकिन 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 यदि आयोडीन हमें बनाना है, लेकिन यदि हमें आयोडीन यानी कि आयोडीन को जोड़ना है किस पर, N2 को हटाकर, तब क्या करना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान रखना है आयोडीन के लिए कॉपर की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिए। जैसे कि इन तीनों में क्या था, कॉपर का इस्तेमाल किए थे, तभी हम Cl को, Br को, Cn को जोड़ पा रहे थे। लेकिन आयोडीन यानी यहाँ पर इसको हटाकर आयोडीन को जोड़ने के लिए कॉपर की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे हम Ki का इस्तेमाल करके आयोडीन को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, लाकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जब हम कॉपर इस्तेमाल में नहीं ले रहे हैं तब यह सेंडमायर अभिक्रिया में नहीं होगा। जब कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तभी तक ये सेंडमायर अभिक्रिया में
माना जाएगा, अन्यथा कॉपर जैसे ही हट जाएगा तो वह सेंड मायर अभिक्रिया के थ्रू वह प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉपर पर ही ये क्या है, वैलिड है। कौन सी अभिक्रिया, सेंड मायर की अभिक्रिया। ठीक है, उसी तरह से फिनॉल भी है। फिनॉल बनाने के लिए डाइओजेनियम लवण को जल में गर्म करते हैं, यह सेंड मायर अभिक्रिया नहीं है। यानी कि ये भी, इसमें भी कॉपर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये भी सेंड मायर अभिक्रिया नहीं है। भले से ही फिनॉल बनाकर दे दे रहा है, बहुत सही है। चलिए एग्जाम्पल इसका देख लिया जाए। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया है, सामान्य अभिक्रिया क्या है, ए आर दिया है, N2 है, X है। अब इसका CuX का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो देखिए ये जो X है, ये जो X दिखाई दे रहा है, ये वाला X, ठीक है, ये जो X दिखाई दे रहा है, N2 को हटाकर वहाँ पर जुड़ जा रहा है, तो ऐसा बन जा रहा है, हीटिंग वगैरह किए हुए हैं और नाइट्रोजन गैस निकल जा रही है, CuX बन जा रहा है। Ar क्या है इसमें, तो एरोमेटिक रिंग है, जैसे कि बेंजीन, इसको बता रहा है। Ar का मतलब इसको, ठीक है, इसको बता रहा है, इसी को क्या कह रहा है, Ar बोल रहा है, एरोमेटिक रिंग इसको कह रहा है। एक्स का मतलब जैसे क्लोरीन एटम हो गया, आयन, क्लोरीन आयन हो गया, ब्रोमीन आयन हो गया। एक्स डैश का मतलब Cl Br Cn कोई भी हो सकता है। CuX का मतलब क्यूप्रस हाइलाइट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रस हाइलाइट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखें, क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बस सीधी सी सिंपल सी बात थी, वही CuCl का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है, पूरा डाइओजेनियम लवण है, इसका इस्तेमाल इसके साथ में करेंगे तो वहाँ पर Cl जोड़कर दे देगा, जो कि अभी जस्ट पीछे की तरफ समझे हैं हम लोग। जस्ट क्या समझे हैं, पीछे की तरफ, तो यहाँ पर Cl जोड़कर दे दिया और नाइट्रोजन गैस निकल गया। इसी तरह से ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करना है, तो बस ये बेंजीन डाइओजेनियम लवण है, इसके साथ में CuBr का इस्तेमाल करेंगे और साथ में HBr हो जाएगा। जैसे रिएक्शन करेंगे तो इस वाले पूरे ग्रुप को, इस वाले पूरे ग्रुप को हटा देगा, जैसे कि इसमें पूरा ये ग्रुप हटा था तो Cl जुड़ा था। इसी तरह से ये सारा, इन सभी का रिएक्शन इससे कराएंगे तो ये सारे ग्रुप हट जाएंगे और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएंगे। उसी तरह से बेंजो नाइट्राइल यानी कि साइनोबेंजीन का निर्माण करना है तो क्या करेंगे, बस वही फिर लेंगे प्रोडक्ट जो ये तीनों में ले रहे हैं, यानी कि डाइओजेनियम लवण के साथ में CuCN का इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा जो ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है ये वाला, ये हट जाएगा, हट कर क्या जुड़ जाएगा, वहाँ पर CN जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। तो बस यही थी क्या, सेंडमायर अभिक्रिया। अब इनके जो उदाहरण हैं, जैसे कि ये वाला उदाहरण और ये वाला उदाहरण और ये वाला उदाहरण, हम लोग इसकी, इस रिएक्शन की क्रियाविधि जो है कैसे ये बन रहे हैं, फिलहाल में ये तो साधारणतः सामान्य रूप से हम लोग बात किए हैं। अब इनकी क्रियाविधि क्या होती है रिएक्शनों की, ये हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।